कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर छात्राओं से बात कर उनकी समस्याओं पर बात करते हुए कुछ ऐसा कह डाला जिससे पूरे देश की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया और राहुल अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को दूसरों पर निर्भर बनाकर रखना मनुस्मृति की मानसिकता का हिस्सा है और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताया तो बवाल मचना तय था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक एक कर नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गए। जहां देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राहुल बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं और संविधान की शपथ लेने वाले लोग भारत की परंपरा और विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने सामने आकर राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने अपना सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राहुल जी की वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटेन की गवर्नर जनरल ने 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों विद्वानों की एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य भारत में उपलब्ध सभी संस्कृति पाली ग्रंथ का अनुवाद और अध्ययन करना था। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के मनुस्मृति विवाद का जवाब वंदे मातरम से दिया। चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। राजनीति को दरकिनार कर अगर तथ्यों पर बात की जाए तो राहुल गांधी पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें सारी कमियां सिर्फ सनातन में नजर आती हैं और बाकी धार्मिक रूढ़िवादी कानूनों पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं। क्योंकि ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे कानूनों के बारे में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बात नहीं करता। वहीं अगर महिलाओं को समान अधिकार देने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो फिर ये अधिकार सभी धर्मों की महिलाओं को मिलना चाहिए और उसके लिए राहुल गांधी यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं करते, या फिर सरकार के सामने पूरे देश में यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव क्यों नहीं करते। बहरहाल राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम से निकला ये विवाद देश में नया बहस का मुद्दा बन गया है और इस पर सवाल यही है कि मनुस्मृति का दिखाया जोश, सरिया पर राहुल क्यों है खामोश।